हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। हम कृष्ण पुस्तक के 45वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति। तो हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दोनों, पिछले सत्रों में हम चर्चा कर चुके हैं कि दोनों मथुरा आए और जो कुछ भी उनका कार्य था उन्होंने पूरा किया। जैसे कि कंस के जितने भी अनुयायी थे, जो मल्ल थे और जो कुवलिया पीड़ हाथी कंस ने द्वार पर लगाया था, उन सबको बारी बारी मार करके, कंस को मार करके भगवान जो है इस प्रकार से वहां पर मथुरा वासियों को कंस के आतंक से मुक्ति दिलाई है। और न सिर्फ मथुरा वासियों को, समस्त जो परिवार है भगवान का, यानी कि उनके माता पिता और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नाना उग्रसेन यानी कंस के पिता, और कृष्ण और बलराम के नाना भी यानी कि देवक, इन सब को जो है दोनों भाइयों ने मिलकर के कंस और कंस के आतंक से मुक्ति दिलाई है। तत्पश्चात अपने माता पिता से भेंट की है और माता पिता से बहुत सुंदर वार्तालाप वहां पे श्री कृष्ण और बलराम का हुआ है। अब आगे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव नंदन देवकी नंदन, अपने माता पिता को सांत्वना देकर, हम पिछले सत्र में क्या चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से चर्चा कर रहे थे कि किन्हीं कारणों से आप लोग हमारी बाल लीलाएं नहीं देख पाए और आप लोग सबसे वंचित रह गए, और हमारा जो है कर्तव्य है कि हम लोग अब आपकी सेवा करें। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर मधुर वाणी में अपने माता पिता से बातें की, और फिर वो दोनों कुछ नहीं बोल पाए, केवल दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, आलिंगन किया है। तत्पश्चात ये सब जो कार्यकलाप था ये पूरा हुआ है, और भगवान और उनके भाई दोनों आए हैं महाराज उग्रसेन यानी कि कंस के पिता के पास। अच्छा, दो भाई हैं, उग्रसेन है और देवक है। तो जो देवकी माता देवकी जो है वो देवक महाराज की बेटी है, और बड़े भाई जो है उग्रसेन यानी कि कंस के पिता। हाँ, उग्रसेन के समीप दोनों भाई आए हैं और दोनों ने घोषणा की कि अब उग्रसेन ही यदुकुल के राजा होंगे। एक पहले भी शायद चर्चा हुई है या नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। जो ययाति महाराज यानी कि भगवान जिस परंपरा में है यदुकुल में, वृष्णि वंश में, इसमें बहुत पुरानी जो एक जनरेशन हुई थी, मतलब महाराज यदु, जिनकी वजह से इस पूरे वंश को यदुवंश कहा जाता है, उन यदु के पिता यानी कि महाराज ययाति, यति ययाति संयाति आयति वियति कृति, ये 6 पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं मुझे वो इस समय याद नहीं आ रहा। बहुत सुंदर वंश परम बहुत सुंदर भागवतम में इसका वर्णन है, 9वें स्कंद में है। वंश परंपरा का सारा वर्णन जो है 9वें स्कंद में है। तो वहां पर वर्णन है कि जो ययाति हैं यानी कि यदु महाराज के पिता, तो ययाति के 2 विवाह हुए। एक तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, और एक
राजकुमारी शर्मिष्ठा से। अब वो किसकी पुत्री है शर्मिष्ठा, वो मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। हम जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि यहाँ पर भगवान ने क्यों उग्रसेन को राजा बनाया, खुद राजा क्यों नहीं बन गए, या अपने पिता को राजा क्यों नहीं बना दिया। तो थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि उग्रसेन है भोजवंशी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उग्रसेन है भोजवंशी, और भगवान श्री कृष्ण यानी कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के पिता यानी कि वसुदेव, वो है यदुवंशी, वृष्णि वंशी। डिफरेंस है दोनों में। हाँ, वसुदेव के पिता है शूरसेन। यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ययाति जो है इनका विवाह शर्मिष्ठ देवयानी से हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि महाराज ययाति हैं क्षत्रिय और विवाह किया है ब्राह्मण कन्या से। तो शुक्राचार्य की बेटी है। कुछ ऐसा घटनाक्रम वहां पर घटित हुआ था कि महाराज ययाति को न चाहते हुए भी शुक्राचार्य की बेटी यानी कि ब्राह्मण कन्या से विवाह करना पड़ा, क्योंकि ऐसे नहीं होता है, नीचे से ऊपर नहीं आया जाता है। मतलब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो शूद्र या मान लीजिए वैश्य वर्ण का है पति, और पत्नी है ब्राह्मण वर्ण की, तो ऐसा नहीं चल सकता है। ब्राह्मण पति हो और वैश्य पत्नी हो ये चल सकता है फिर भी, लेकिन मतलब ऊपर से नीचे नहीं आना है। लड़की ऊपर के वर्ण की हो, लड़का नीचे के वर्ण का हो, ये संयोग नहीं चलता है ज्योतिष के अनुसार भी। आप कहीं भी कुंडली मैच करवाने जाते हैं, किसी भी ज्योतिष से आप पूछेंगे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये निषेध है कि लड़की हो उच्च वर्ण की और लड़का हो निम्न वर्ण का यानी कि नीच वर्ण का, नहीं चलेगा। तो लड़की है क्षत्रिय और लड़का है शूद्र, नहीं चलेगा। किंतु लड़का है ब्राह्मण और लड़की है क्षत्रिय या वैश्य, शूद्र नहीं, यहाँ पे मैं ऊपर के तीन वर्णों की बात कर रही हूँ, तो चलेगा। वैसे तो नहीं ही होना चाहिए। जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार, जो सनातन संस्कृति के अनुसार, जो सबसे महत्वपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति है, उसके अनुसार तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्षत्रिय में क्षत्रिय होना चाहिए, वैश्य में वैश्य होना चाहिए और शूद्र में शूद्र होना चाहिए। इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए। ये जो होने लगा है इससे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्थात यहाँ पर एक बहुत ही मुझे उदाहरण अच्छा याद आ रहा है, घोड़े और गधे के मिश्रण से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, खच्चर। देखते हैं ना बद्रीनाथ केदारनाथ और वैष्णो देवी और अमरनाथ और इन सबकी यात्राओं में खच्चर होते हैं जो लोगों को ढोकर या सामान ढोकर के ऊपर ले जाते हैं पहाड़ियों में। या पहाड़ी इलाकों में जो लोग निवास करते हैं वो खच्चर पालते हैं, क्योंकि वो खच्चर सामान ढोने के लिए अच्छे होते हैं, है ना। गधे और घोड़े का मतलब सम्मिश्रण होता है खच्चर। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार के विवाह होते हैं तो उनसे जो संतान होगी वो होगी वर्ण संकर यानी कि खच्चर। वो ना तो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। यद्यपि इस्कॉन में भक्ति मार्ग में आने के बाद इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये चीजें एक्सेप्शनल हो जाती हैं, स्वीकार कर ली जाती हैं। किंतु फिर भी जो विधान है वो ये है कि ब्राह्मण कन्या ब्राह्मण वर ही होना चाहिए, क्षत्रिय कन्या क्षत्रिय वर होना चाहिए, वैश्य कन्या वैश्य वर होना चाहिए, शूद्र कन्या शूद्र वर होना चाहिए।
ये मिक्स नहीं होना चाहिए इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन फिर भी कलयुग है, लोग नहीं मानते हैं, तो उसके लिए भी पद्धति है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मण कन्या और निम्न वर्ण का वर नहीं चले, ब्राह्मण से नीचे वाला। हाँ, उल्टा हो सकता है, ये चलेगा कि लड़का ब्राह्मण है और लड़की क्षत्रिय है या वैश्य है, ठीक है, ऐसा चल सकता है, लेकिन उल्टा नहीं चल सकता। लेकिन इस्कॉन में ये भी चल जाता है, भक्ति जीवन में आने के बाद ये भी चल जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो होते हैं वो केंद्र बिंदु होते हैं। जो परिवार का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो कृष्ण होते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ लड्डू गोपाल है, हम कुछ भी लाते हैं खाने से पहले, नहीं 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 नहीं, पहले भोग लगाना है, बाबू पहले खाएगा फिर हम लोग खाएंगे। सुबह सबसे पहले हम लोग कुछ खाने से पहले जब तक उसको कुछ खिला नहीं देते हम लोग नहीं खा सकते। ये होता है गृहस्थों के जीवन में भगवान को केंद्र बिंदु बना करके भक्ति करना। देखिए, ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर के अनुकूल वातावरण में रह करके भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में गृहस्थाश्रम में रह करके भक्ति करना इट्स सच अ डिफिकल्ट टास्क, सच अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल है। तो हम समझ गए कि जो ये वर्णाश्रम पद्धति है, तो हम चर्चा कर रहे थे ययाति महाराज के बारे में। तो ययाति महाराज ने सोचा कि मैं हूँ क्षत्रिय, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी है ब्राह्मण, ऐसे नहीं चल सकता, हम क्षत्रिय हैं, पति नीचे वर्ण का है, पत्नी ऊपर वर्ण क्यों, नहीं चलेगा। तो उनको बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई। इस पे पहले हम शायद चर्चा कर चुके हैं, प्रभु जी भी अपनी क्लास में एक बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, कि नग्न अवस्था में शुक्राचार्य की बेटी कुएं में थी और उसको बचाने के लिए ययाति को उनको देखना पड़ा। और पहले के समय में ऐसा होता था कि जो पुरुष जिस कन्या को देख लेता था उसके साथ ही क्योंकि वैदिक समाज में ऐसा होता था कि अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री की तरफ, अन्य स्त्री के शरीर की तरफ पहले के पुरुष नहीं देखा करते थे, और अपनी पत्नी को भी केवल दिन में एक बार, रात्रि में जब शयन कक्ष में जाते थे तभी, बाकी दिन भर जो है माताजी लोग अपने घरों के काम में व्यस्त रहती थी और प्रभु जी लोग अपना अपना काम में व्यस्त रहते थे, बाहर जो पैसा धन अर्जन करना या जो भी खेती दुकान जो कुछ भी व्यवसाय है उसमें रहते थे। अलग अलग घर के हिस्सों में माताजी लोग अलग रहती थी, प्रभु जी लोग अलग रहते थे। तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत नियम थे, बहुत रेगुलेशंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जिनके साथ पहले के समाज के लोग जीते थे, वैदिक समाज के लोग। तो क्योंकि शुक्राचार्य की बेटी को ययाति महाराज ने देख लिया था, तो देवयानी ने कहा कि अब आपने मुझे देख लिया है इस अवस्था में, तो अब आपको मुझसे शादी करना पड़ेगी, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, वरना वरना मुझे अपराध लगेगा। तो इसीलिए वहां पर ययाति महाराज को शादी करनी पड़ी, और जिसके कारण से उस कुएं में वो देवयानी गिरी थी, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी जिसके कारण से उस कुएं में गिरी थी, अपनी सखी यानी कि शर्मिष्ठा, तो अपनी उस शर्मिष्ठा सखी को दासी बनाकर देवयानी लेकर आई महाराज के राजमहल में, क्योंकि उसको दंड देना चाहती थी। उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो कुएं में गिरी देवयानी, शर्मिष्ठा की वजह से। और
शर्मिष्ठा की वजह से ही उन दोनों को विवाह करना पड़ा। तो शर्मिष्ठा को, राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी अपनी दासी बनाकर ले आई साथ में। तो ययाति महाराज ने दासी को भी पत्नी बनाकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो राजकुमारी थी। तो ययाति महाराज ने दोनों को पत्नी बना लिया, लेकिन ये बात देवयानी को बाद में पता चली कि शर्मिष्ठा को भी पत्नी बना लिया है और उससे भी संतान उत्पन्न कर ली है, वो भी 3-3। तो देवयानी के जो पुत्र हैं वो है यदु और दुर्वसु। भागवतम में श्लोक है नवम अध्याय में, नवम स्कंद में, यदुम च दुर्वसुम चैव देवयानीभ्य जायत द्रुह्युम च पूर्वं च शर्मिष्ठा वास पर्वणि। मतलब यदु और दुर्वसु देवयानीभ्य जायत, यानी कि देवयानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए ययाति महाराज को, वो है यदु और दुर्वसु। यदु, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े बेटा है ययाति महाराज के यदु। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न किए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। शर्मिष्ठा वास पर्वणि, शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। तो जब देवयानी को पता चला कि राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और 3-3 पुत्र उससे उत्पन्न कर लिए हैं, ये बात जब देवयानी को पता चली तो अपने पिताजी के घर चली गई, महाराज को छोड़ करके, ययाति को छोड़ करके। तो जब मनाने गए हैं ययाति, और शुक्राचार्य ने वहां पर शाप दे दिया था अपने दामाद को कि तुम वृद्ध हो जाओ, तुमने मेरी पुत्री के साथ अन्याय किया, तुम वृद्ध हो जाओ। वो अब आए मनाने के लिए, मना लिया देवयानी को, लेकिन वहां पर ये समस्या खड़ी हो गई। देवयानी बोलती आपने मेरे पति को शाप तो दे दिया पिताजी, लेकिन अब ये परेशानी तो आपकी ही बेटी के लिए हो गई ना, मुझे बूढ़े पति के साथ रहना पड़ेगा, कुछ हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम का सुख नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है, फिर शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई संतान, तुम्हारा कोई पुत्र तुमको अपनी आयु दे देगा तो तुम जो है वापस युवावस्था को प्राप्त कर लोगे और भोग सकते हो। तो शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र है, नहीं, देवयानी का जो सबसे बड़ा पुत्र है यदु, महाराज यदु, जो आगे जाकर के यदुवंश जिनके नाम से होगा, तो यदु महाराज से ययाति महाराज ने कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, तुम मुझे अपनी आयु दे दो ताकि मैं तुम्हारी माँ के साथ सुख भोग सकूं। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं पिताजी, ये तो मेरे लिए लज्जा की बात होगी, अपनी ही माँ के साथ सुख भोगने के लिए मैं अपनी ही आयु आपको दे दूं? हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत निंदनीय कार्य होगा, बहुत घृणित कार्य होगा अगर मैं ऐसा करूंगा। तो मैं आपको अपनी आयु नहीं दे सकता, अपनी ही माँ के साथ सुख भोगने के लिए नहीं। मेरी आयु से आप मेरी ही माँ से सुख भोगोगे तो ये तो इनडायरेक्टली मैं ही होऊंगा ना, तो ये तो मतलब बहुत नीच कृत्य होगा, मैं अपनी आयु नहीं दे सकता। तो वहां पर ययाति महाराज ने क्या किया, क्रोध में आकर के शाप दे दिया, किसको, यदु महाराज को, और कहा है कि तुमने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना, जैसा मैंने कहा वैसा नहीं सुना तुमने, अब तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, कभी भी तुम्हारे वंश में जितने भी आएंगे वो राजा नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ गए हम लोग। लेकिन उसके बाद शर्मिष्ठा, यानी शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र है, तो कौन नाम गिने थे हमने, द्रुह्यु, अनु और पुरु। तो पुरु आगे आए हैं और उन्होंने कहा पिताश्री मैं आपको अपनी आयु देने के लिए तैयार हूँ। तो पुरु ने अपनी आयु अपने पिता ययाति को दी है, 1000 वर्ष की आयु दी है। उसको पाकर के ययाति महाराज ने 1000 वर्षों तक भोग भोगे देवयानी के साथ। लेकिन 1000 वर्षों के बाद उनको इतना ग्लानि हुआ
कि उनको घृणा आ गई कि क्या मेरा ये जीवन है। इंद्रियां जो है, इतना मुझे इन्होंने अपने नाच में नचाया है कि क्या मैं कहूँ। तो एक बहुत सुंदर वहां पर श्लोक है, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है इस समय। मात्रा सस्रा दुहित्रा वा न न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। कह रहे हैं, ययाति महाराज कह रहे हैं, इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं कि मात्रा सस्रा विहित्रा न विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि पश्यति। एकांत में, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, आराम से इसको समझिएगा। एकांत में बहुत आवश्यकता होने पर भी किसी विद्वान पुरुष को, जिसको ज्ञान है कि इंद्रियां बहुत बलवान है, न विविकता सनोभवे, जो विवेकी पुरुष है, जिसके पास विवेक है, विविकता सन, जो विवेकी पुरुष है, जिसके पास अपना बुद्धि विवेक है, मात्रा ससरा दुहित्रा, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी तक के साथ भी किसी विद्वान पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी काम के एकांत में नहीं रहना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षति। ये जो इंद्रियों का ग्राम है ना, ये जो इंद्रियों का गांव है, जो ये इंद्रियां हैं इतनी बलवान है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान भी उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। प्रभु जी की क्लास में हम जैमिनी ऋषि का प्रसंग सुने हैं। कैसे जैमिनी ऋषि, जब ये श्लोक, हाँ बहुत अच्छा याद आया मुझे, ये श्लोक भागवतम का जब वेदव्यास लिख रहे थे, ये श्लोक जो ययाति महाराज जो बोल रहे हैं, मात्रा सस्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षति, ये श्लोक जब वेदव्यास बोल रहे थे और जैमिनी ऋषि लिख रहे थे, जैमिनी ऋषि ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है गुरुदेव, विद्वान लोग थोड़ी किस स्त्री के बहकावे में आएंगे, और माँ बहन बेटी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, वो लोग तो जानते हैं ना, माँ बहन बेटी तो नहीं, उनके प्रति ऐसी भावना नहीं आ सकती। लेकिन वेदव्यास ऋषि ने कहा देखो, बहुत बलवान है इंद्रियों का ग्राम, माता हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ भी हो, अगर एकांत में बिना किसी काम के बैठे हैं या रह रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के, कुछ काम ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि अकेले रहें, सबके साथ में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना प्रयोजन के रह रहे हैं एकांत में, कोई विद्वान अपनी माँ बहन बेटी के साथ में भी है, तो वहां भी खतरा है। तो ये श्लोक जब वेदव्यास लिखवा रहे थे, जैमिनी ऋषि ने कहा ऐसा नहीं होता, तो ठीक है, वेदव्यास ने कहा कि इनको प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं समझने वाला। तो वेदव्यास एक दिन एक लड़की का भेष बना करके, आधी रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी, आकर के बाहर जैमिनी ऋषि की कुटिया के बाहर आकर के खड़े हो गए। जैमिनी ऋषि ने खोला दरवाजा, बोलते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरा गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ पार करके, तो क्या मैं यहाँ पर रात गुजार सकती हूँ? जैमिनी ऋषि ने कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ रहें। तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपकी तरफ देखूंगी भी नहीं, मैं बिल्कुल फटाफट अभी सो जाऊंगी और जल्दी ही सुबह निकल जाऊंगी अपने घर से, आप चिंता मत कीजिए। तो जैमिनी ऋषि ने सोचा ठीक है, क्या कर लेगी, मैं तो मेरा भजन से साधन उसी में मग्न रहूंगा, इसको जो करना, ये बैठी रहेगी साइड में, लेटी रहेगी। तो इस प्रकार से जैमिनी ऋषि ने उस लड़की को, ठीक है आ जाओ घर में, रहो एक कोने में,
जैमिनी ऋषि पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे उसके पास गए, उसे बात करने लगे। हाँ, और मन ही मन विचार कहाँ तक पहुंच गए, उससे शादी करने का विचार मन में आ गया इत्यादि ये सब। और अचानक कुछ ऐसा होता है कि वेदव्यास जो है वहां पर अपना रूप बताते हैं और बोलते हैं, देखा मैं तो एक असल में एक लड़की हूं भी नहीं, तब भी मेरे प्रति तुम इतने आकर्षित हो गए। हाँ, तो विद्वान समपि कश्यप, ये तो कभी मत सोचना कि विद्वान लोग आकर्षित नहीं हो सकते। इसलिए विद्वान लोगों को बहुत सोच समझ के अपने घर की महिलाओं के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। बहुत 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 बड़ा रिस्क है। तो ययाति महाराज जी बोल रहे हैं, तो इस श्लोक के माध्यम से ययाति महाराज ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों का ग्राम है ना, ये बहुत बलवान है, बहुत भटकाता है। इन्हीं की वजह से मैंने इतने हजारों वर्षों तक भोग भोगा, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं है। इसीलिए अब मैं इस सब से क्विट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए ययाति महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और भजन करने लगे। तो ययाति महाराज जब श्राप दिए थे यदु को, जिसके कारण हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने उग्रसेन को राजा बना दिया है, क्योंकि उग्रसेन है भोजवंशी, कृष्ण है वसुदेव है यदुवंशी। तो हम समझ गए, ययाति महाराज जो शिक्षा देना चाह रहे थे वो भी समझ गए कि एकांत में बिना किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के साथ में नहीं रहना चाहिए, अपनी ही माँ बेटी बहन के साथ में। हाँ, और इसके अलावा हम समझ गए कि उग्रसेन को राजा बनाया गया है क्योंकि यदु महाराज को शाप दिया था उनके पिता ने, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, इसीलिए अब वो तो पूरा होना ही है ना। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदुराज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिन पर यदुवंश, अंधक, वृष्णिवंश, भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा क्योंकि कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती दौहित्र के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में, श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थी। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया ययाति के शाप से यदुवंशी सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी उपस्थिति की होगी। उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा। जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर सर्वलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। ये नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, विष्णुवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशार्हवंशी तथा कुकुरवंशी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हो। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा।
इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है फिर माता पिता से चर्चा करने के बाद अपने जो बड़े नाना जी यानी कि उग्रसेन उनके पास आए और उनको राजा घोषित कर दिया। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। हम आज चर्चा किए भगवान कैसे उग्रसेन को राजा बनाया और अपने माता पिता को साइड में बैठाया। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।